पापा है ना। उस दिन शाहरुख खान को अपने बेटे आर्यन खान के साथ जब एक मंच पर देखा तो बाप और बेटे का ताकतवर रिश्ता साक्षात नजर आया। बेटे की पापा में निष्ठा, कुछ सहमा, कुछ झिझका झिझका सा, माथे पर सुकुड़न, हल्की सी कोशिश थी नजर को नजरों से मिलाने की। कदम कदम चल वो माइक तक आया, आवाज को सफाई से साफ साफ आवाम तक पहुंचाया। ये मेरी शुरुआत है, चलूंगा, गिरूंगा, उठूंगा, अपना प्रयास शिद्दत से करूंगा, और अगर फिर भी ना संभल पाऊं तो पापा है ना। पापा है ना, यही होती है एक बेटे की अपनी बाप में निष्ठा, एक बंधे हुए परिवार की प्रतिष्ठित साख में आस्था, एक बंधे हुए परिवार की प्रतिष्ठित साख में आस्था, एक बेटे की अपने बाप में निष्ठा। पापा है ना। मेरा परिवार भी अक्सर सोचता होगा, हाँ पापा है ना। घर पर मेहमान आने वाले हैं, खाना क्या बनेगा, मैंने कभी सोचा ही नहीं। विदेश जाना है, खरीदारी करनी है, सामान बांधना है, कभी चिंता ही नहीं की। महामारी कोरोना ने दुनिया की सांसें रोक लीं। बेटे को हॉस्टल से घर बुलाना था, लेकिन मुझ में कोई व्याकुलता ही नहीं दिखी। बच्चों को उच्चतम शिक्षा कैसे और कहां दिलाई जाए, ये सवाल मानो मेरे लिए बना ही न था। शायद मस्तिष्क में एक विश्वास सदैव जागृत रहता है, पापा है ना। जब पीछे का सोचती हूं तो बहुत कुछ याद आता है। बेटा 2 दिन का था जब वो पापा की गोद में घर आया। नौकरी थी उनकी और मेरी भी। तीनों बेटियां भी छोटी ही थीं। मेरा शरीर स्वाभाविक रूप से थोड़ा कमजोर था, लेकिन परिवार में उत्साह की कोई कमी नहीं थी। क्यों? क्योंकि पापा है ना। बिना किसी अतिरिक्त सहायता के बेटे की मालिश से लेकर भोजन और घर संभालने तक बड़ी बखूबी निभाया पापा ने। कल से आज तक न वो बदले न मैं ही। इंसान कहाँ का बदलता है। 19-20 का फर्क भले ही आ जाए, जमीनी तौर पर स्वभाव में वही रहता है। प्रकृति का नियम ही कुछ ऐसा है। भय होता है कभी कभी इस वास्तविकता से, बच्चों ने देखा है जिसे बचपन से आज तक पनपते हुए। उनके मन में एक रूपरेखा कहीं दबी रहती है अपने भविष्य को लेके। क्या हमें भी वो मिल पाएगा जैसा अब तक देखा है हमने? पापा की छवि से मिलता हो सकता है कोई? हाल ही की बात है, बिल्डिंग में आग लग गई, अफरा तफरी मच गई। मेरे साथ केवल बेटी ही थी। माहौल का जायजा लेने वो भी नीचे चली गई। घर में मैं रह गई अकेली। पुलिस सभी को नीचे उतरने की सख्त हिदायतें देने लगी। जिस दिमाग ने कोई जटिल समस्या झेली ही नहीं थी,
उसे जिंदगी और मौत के बीच का फैसला लेना था, आज अकेले ही। क्या करूं, क्या उठाऊं, क्या छोड़ूं? इधर उधर घूमकर सोफे पर हार कर बैठ गई। फोन लगाया और पापा से पूछने लगी, पापा, बिल्डिंग में आग लग गई, क्या करूं? मेरी परेशान आवाज को सुनकर वो हंसने लगे। क्या? जो तुम्हें ठीक लगे कर लो। वो शांत थे और मैं हैरान। इस सब में काफी समय बीत गया। बहरहाल आग पर काबू पा लिया गया, मगर मुझे अपने हाल पर असमंजस हो रहा था। मेरे लिए पापा का होना कितना जरूरी था। जिंदगी को जो मयार उन्होंने दिया है, शायद हर पापा उसे पाने की चाहत करेगा। शायद हर पापा उसे पाने की चाहत करेगा। परिवार के पापा ने समाज में भी बड़े होने का दायित्व खूब निभाया है। लोगों को धरातल से कई गुना ऊपर उठाया है। नौकरी, खेत, घर सब दिल से बांटे हैं। गांव में विद्यालय स्थापित कर ज्ञान की ज्योति को सम्मानित किया है। गांव में विद्यालय स्थापित कर ज्ञान को हर घर तक पहुंचाया है। बहुत मुश्किल होती है एक अलौकिक शक्ति को समझने में। बहुत मुश्किल होती है एक अलौकिक शक्ति को समझने में। झुलसना पड़ता है उसकी लपटों में, सोने की तरह प्रखर उसकी आभा से शाश्वत होने में। बहुत मुश्किल होती है ऐसी शक्ति को समझने में। काफी गहराई में मोती मिलते हैं। काफी गहराई में मोती मिलते हैं। एकत्रित कर्मों के एवज में ऐसे पापा मिलते हैं। एकत्रित कर्मों के एवज में ही ऐसे पापा मिलते हैं। हाँ, गर्व है हमें भी, पापा है ना, पापा है ना।